नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं कितने टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल है आप लोग जानते हैं एसएससी में। और कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए प्रीवियस ईयर हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब खासकर एसएससी की बात आती है तो अभी जो सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम हुए थे उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल रहा है। 70 से 80% प्रीवियस ईयर फंसे हैं। तो एसएससी एमटीएस के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 25 जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं हम लोग, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर कराते चल रहे हैं। बाकी जुड़ते चलिए चैनल से, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आपको सब कुछ कराते चलेंगे। आपका ग्राफ जो है बढ़ता रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोग देख ही नहीं रहे, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस 3 काम आप लोग करने हैं: चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ग्रुप सर्कल में शेयर करना है। क्योंकि चैनल ये मेरा नहीं है, आप लोग का चैनल है, क्योंकि आप लोग ने इसको इतना बड़ा किया है, आपके लिए ही चैनल की ओपनिंग हुई थी, तो आप लोग को ही इसको बड़ा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टू 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोर्ट एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? मैं 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार आप लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि तीसरी बार जब मैं रिपीट करूंगा तो उस समय आपको भी रिपीट करना होगा। इससे क्या कंटस्ट हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्ट एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? आप कहेंगे प्रेस से संबंधित करता है। फोर्ट जो एस्टेट पद है वो किससे संदर्भित है? आप कहेंगे प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, आप लोग तुरंत जवाब देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, पेन ले लेता हूँ। तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन है? तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन है? आप बताएंगे राष्ट्रपति जी हैं। कौन है तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन है? आप कहेंगे राष्ट्रपति जी हैं। तो राष्ट्रपति जी कौन से आर्टिकल में, फटाक से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग तुरंत होशियार बच्चे हैं, जरूर बताएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोग पढ़ते चलेंगे और जो पूछते चलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन बैठेगा तभी मज़ा आ पाएगा। तो बताइए आर्टिकल फटाक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आप कहेंगे 25वें में। जो धर्म की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आप कहेंगे 25वें में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में लिखित है? आप कहेंगे 25वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ना एकात्मक राज्य है, संघीय है, ना अर्ध संघीय राज्य है। उसमें कहा गया है भारतीय संविधान में भारत को भारत राज्यों का संघ है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। जब राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। जो राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका पद भरा जाना आवश्यक है? बताइए। 4 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 9 माह के भीतर, या 6 माह के भीतर? तो आप बताएंगे 6 माह के भीतर उस पद को भरना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको कितने समय में भरना आवश्यक है? तो आप कहेंगे 6 माह के भीतर उसको भरना आवश्यक है। ठीक है, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर उसको भरना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते चलिए, बताना ना पड़े बार बार। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। कहाँ? राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, मुख्यमंत्री को? नहीं, राष्ट्रपति को। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? राष्ट्रपति को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा पूछ रहा है, लोकसभा नहीं पूछ रहा है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, तो कब, कितने दिन के लिए रोक सकती है? 1 माह तक, 2 माह तक, 6 माह तक? आप कहेंगे 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? आप कहेंगे 14 दिन तक रोक सकती है। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए।
धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो आप कहेंगे रोमन साम्राज्य से। और रोमन लिपि किसकी है? तो आप बता सकते हैं हिंदी की है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है बताइए? सॉरी सॉरी सॉरी, रोमन नहीं, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, वो रोमन साम्राज्य की बात, वो माइंड में थोड़ा क्लिक नहीं हो पाया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? आप कहेंगे रोमन साम्राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 6 माह। कितना से नहीं होना चाहिए लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय? आप कहेंगे 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो आप कहेंगे राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? आप कहेंगे चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बच्चों ये रहा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख रिट सर्वाधिक महत्व का है? तो आप कहेंगे बच्चों हैबियस कार्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख रिट सर्वाधिक महत्व का है? आप कहेंगे हैबियस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखते हुए चलिए क्वेश्चन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। राज्य सूची के किस विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप कहेंगे विधानसभा के। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के प्रावधान के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग
की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहेंगे 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। और भी कंडीशन होती है पहले, लेकिन ये आपको 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो आप कहेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का 25 नंबर का, जो कि 250 नंबर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। पूरी एक क्रम से सीरीज चल रही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राज्य की बात हो रही तो आप कहेंगे राज्यपाल। ठीक है। तो इसी तरीके हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में। बस आप लोग को 3 काम कर लेने हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने लिए करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 25 सीरीज़ में। तो रोज़ाना वीडियो आपको मिलेगी। कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी, जो पुराने बच्चे हैं उनको फिर से बताइए। रिस्पांस थोड़ा सा कम है तो उसको थोड़ा फिर से बढ़ाइए। नए बच्चों को शेयर करिए। बस बार बार कहना नहीं अच्छा लगता है। बस 3 काम आप करिए, बाकी जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।